नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8वीं क्लास है उसकी पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो नागरिक शास्त्र की पुस्तक भी है और उसका चैप्टर 1। ठीक है, इस चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, भाग 1। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, जो चैप्टर का नाम भी है भारतीय संविधान। ठीक है, देखिए संविधान की जब बात आती है, मैं अगर आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस समय प्रेजेंट हमारे देश की सबसे बड़ी अगर बहुमूल्य कोई अगर दुर्लभ चीज है तो भारतीय संविधान ही है। आप बच्चों को जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान इतने बड़े देश का कानून और इतना अच्छा लिखा हुआ कानून जो इतने बड़े देश को चलाता है। ठीक है, मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं इस बात से कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का पहला पॉइंट है और समझ के अनुसार भी ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा और ये चर्चा थोड़ी लंबी होने वाली है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ डेमो कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा इस बात को स्पष्ट करने के लिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। संविधान की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है, संविधान जो शब्द है इसका मतलब है, इसका अर्थ अभिप्राय ये है कि संविधान का मतलब है कि किसी देश के लिए कोई नियम और कानून की एक श्रृंखला, जिसमें किसी देश का संचालन या उस देश को चलायमान रखने के लिए, शासन व्यवस्था को आगे रखने के लिए और उस देश का नियम कानून बनाए रखने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसे हम संविधान कहते हैं, जिसमें नियम और कानून देश की शासन व्यवस्था को चलाने की पद्धति का ज्ञान होता हो। ठीक है, और लोग उससे सीखते हो, देश का सिस्टम, कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन इससे ही काम करता है। ठीक है, मैं एक डेमो देता हूं आपको। मैंने यहां लिख रखा है फुटबॉल मैच के नियम। ये मैंने इसलिए कहा है आपसे कि आप अक्सर हम फुटबॉल मैच भी देखते हैं, क्रिकेट भी देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे भारत में क्रिकेट को ज़्यादा पॉपुलर गेम का दर्जा हासिल है। ठीक है, तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, फुटबॉल की बात में हम बात करेंगे, पहले मैं क्रिकेट की बात कर लेता हूँ। इस समय T20 IPL भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि एक जो ओवर होता है उसमें 6 बॉलें होती हैं। ठीक है, और ये 6 बॉलें कभी कभी एम्पायर के डिसीजन में किसी बॉल को नो बॉल भी करार दे दी जाती है, और वो जो नो बॉल करार जो दी जाती है वो एम्पायर का नियम होता है। अगर उसको लगता है कि उसने नियम को तोड़ा है तो वो जो है दोबारा एक और बॉल डालनी पड़ेगी बॉलर को। ठीक है, तो ये जो नियम है क्रिकेट में कि भाई स्टेडियम के पार जाएगी या बाउंड्री से पार जाएगी तो छक्का होगा, और बाउंड्री के लगेगी रेंगते हुए तो चौका होगा। ठीक है, अगर क्रिकेट का जो बॉलर क्रीज पर भाग रहे हैं और वो नहीं पहुंच पाए क्रीज के फाइनल लाइन तक, बाउंड्री तक, तो वो आउट होगा अगर क्रीज उसकी गिरा दी तो खिलाड़ी ने। तो ये नियम है बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे नियमों की एक श्रृंखला है। क्रिकेट में भी ऐसे ही, फुटबॉल में भी है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिसमें नियम ना हो। ठीक है, हमारे घर में भी नियम होते हैं, हमारे समाज में भी नियम है, यहाँ तक कि जानवरों में भी नियम है। एक हिरण को पता होता है कि उस हिरण को किस जानवर से उसको खतरा है, तो वो भी अपने नियम लेके चलता है। वो भी जानता है कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, तो बचता है। और वो नियम जंगल के नियम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनसे ये सिस्टम चलता है हमारी इस धरती का। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल संविधान की। संविधान का साधारण शब्दों में मतलब जो है कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के जो नियम और कानून होते हैं उसको हम संविधान के रूप में पाते हैं, संविधान के रूप में देखते हैं, तो उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इस पॉइंट के अनुसार क्लियर हो रही है आपकी। ठीक है, अब अगर मैं इसको भारत के संदर्भ में कहूँ इस बात को कि भारत इतना बायोडाइवर्सिटीज, विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, इतने ज़्यादा मत है, इतने ज़्यादा धर्म है, इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, इन सब का महासंगम जो हमें एकता और यूनिटी का भाव दिखाता है, इन सब को नियम और कानून का पाठ पढ़ाता है, वो है भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। लिखित संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने का दर्जा अगर हासिल करवाता है तो हमारा भारतीय संविधान। आप 6 क्लास के बच्चों, 8th क्लास के बच्चों के लिए जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो में इस बात की खासियत इसलिए डाली है मैंने कि मैंने एक लाइन लिखी यहाँ, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई दिल्ली में और सेंट्रल हॉल संसद भवन में।
ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि संविधान के निर्माण हेतु ये संविधान सभा का निर्माण किया गया था, इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। आम जनता के बीच में से जो नुमाइंदे थे, ठीक है, उन लोगों का चुनाव हुआ और वो चुनाव जीत कर संविधान निर्माण सभा का उन्होंने निर्माण किया और संविधान बनाने का कार्यक्रम जो है वो आरंभ हुआ 9 दिसंबर से, ठीक है। जो मेंबर जीत कर आए उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया और जो भारतीय संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, ठीक है। और इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वैसे उनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके और भी बहुत सारे मेंबर थे। कुल मिला के जो संविधान निर्माण में बहुत सारी कमेटियां थी जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान का निर्माण का कार्य पूरा किया। आज के इस टॉपिक में मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था और सिस्टम को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।